विद्यार्थियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो इस समय हम बातचीत आपसे कर रहे हैं एमपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के नए सिलेबस के अनुसार, जिसका इस समय हम टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं संसद, जो कि यूनिट 5 का एक टॉपिक है। तो संसद का हमने बेसिक जान लिया कि संसद जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस समय हम संसद में बात कर रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा का हमने आपसे बेसिक के बातचीत कर लिया कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, सही है। तो हमने आपसे क्या बात कर ली कि लोकसभा का जो है वो गठन कैसे होता है, इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, संख्या का निर्धारण कैसे होता है, सही है, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, सही है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं, सही है, अयोग्यताएं क्या हैं। अगला टॉपिक है कि लोकसभा के अधिकारी या लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल, सही है। तो आर्टिकल 93 और 93 से लेकर 97 के बीच में लोकसभा के सदस्य के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात की गई। किसके? आर्टिकल 93 से लेकर के 97 के बीच में। समझ में आ गया? तो देखिए, समझने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष, देखिए अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, सही है। तो लोकसभा के चुनाव होने के बाद जब लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, क्या होगी? जब लोकसभा की पहली मीटिंग होगी तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे सभी मिलकर के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। क्या करेंगे? लोकसभा की जब मीटिंग होगी, सही है, लोकसभा चुनाव के बाद जब पहली बैठक होगी, क्या होगी? जब पहली बैठक होगी तो पहली बैठक में ही एक अध्यक्ष का चुनाव होगा और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा, सही है। क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। अर्थात लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करेगी? चुनाव करेगी। ये वाली बात कही गई है आर्टिकल 93 में, सही है। ध्यान रखना, ये आर्टिकल में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 93 जो है वह किससे संबंधित है, सही है। अब ध्यान रखना कि ये जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं, ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, सही है। सही है। इसका मतलब ये निकला कि यदि ये सदस्य नहीं रहे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। अर्थात जब तक ये लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य होंगे, तभी तक ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे। और यदि ये सदस्य नहीं रहे किसी कारणवश, तो ऐसी कंडीशन में इनको अध्यक्ष के पद से भी क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा, या वह कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष है तब उसको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा, सही है। ये अपना जो त्याग पत्र, सामान्यतः इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? इनका जो कार्यकाल होता है वह है 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का मतलब जितना लोकसभा का कार्यकाल होता है उतना ही इन लोगों का भी क्या होता है? कार्यकाल होता है, सही है। ये अपना जो त्याग पत्र है, रेजिग्नेशन, सही है। त्याग पत्र जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है, सही है। त्याग पत्र अध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, सही।
हालांकि इन्हें हटाया भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इन्हें हटाया भी जा सकता है। सही है, हटाया भी जा सकता है। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। कैसे? बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। क्या है, उस समय जितने जो मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, वो क्या करेंगे? एक प्रपोजल पारित कर देंगे बहुमत से। बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, प्रस्ताव पारित करके इनको इनके पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रपोजल यदि लोकसभा में लाया जा रहा है तो इसकी 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। क्या है? 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। किसको? अध्यक्ष को। सही है, अध्यक्ष के विरुद्ध लाया है तो अध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा रहा है तो उपाध्यक्ष को। सही है, 14 दिन पूर्व सूचना देंगे, जिससे वह भी अपना क्या रख पाएगा? अपना पक्ष रख पाएगा। क्या? लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। तो लिख लीजिए ये। सही है, कोई डाउट? समझ में आया? अब देखिए अगली बात है, एक आर्टिकल 96 है। सही है, आर्टिकल 96 का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है सब। प्रश्न में क्या बनेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कब होता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत है? 93। फिर उसका लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये सब क्या है? क्वेश्चंस है। क्या है? क्वेश्चंस है। समझ में आया? अगला कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, क्या लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रपोजल यदि सदन में लाया गया है तो ऐसी कंडीशन में वह अध्यक्षता नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? अध्यक्षता अब नहीं करेगा। सही है, हटाने का प्रस्ताव आर्टिकल 96 कहता है कि यदि हटाने का प्रपोजल लाया गया हो, क्या लाया गया हो? प्रस्ताव लाया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है अध्यक्षता नहीं करेगा। सही है, क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा। समझ में आया? क्या नहीं करेगा? अध्यक्षता नहीं करेगा। और दूसरी बात, उसे बोलने का अधिकार तो होगा। सही है, बोलने का अधिकार होगा। बोलने का अधिकार होगा मतलब वो लोकसभा में क्या कर सकता है? बोल सकता है। सही है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। कार्यवाही में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जब वोटिंग होगी तो वह मतदान जो है पहले नहीं करेगा। सही है, हाँ नहीं, पहले मतदान कर देगा शुरू में, लास्ट में नहीं। निर्णायक मत नहीं करेगा। सही है, इसे मतदान का अधिकार होगा। मतदान का क्या होगा? अधिकार होगा। लेकिन ध्यान रखना, निर्णायक मत नहीं, प्रथमतः मत। प्रथमतः मत मतलब सबसे पहले लोकसभा की मान मीटिंग हो रही है और हटाने का प्रपोजल लाया गया है, तो पहले मतदान कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष को हटाने के लिए लाया गया प्रस्ताव तो अध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया गया तो उपाध्यक्ष करेगा। प्रथमतः मतदान करेगा, लेकिन निर्णायक मत नहीं डालेगा। लास्ट में कभी भी मत नहीं डालेगा। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सही है, कि जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तब वह क्या प्रथमतः मतदान डाल सकता है या निर्णायक मत? तो कौन सा मत? प्रथमतः मत डाल सकता है, निर्णायक मत नहीं डाल सकता। ये वाली बात आपको क्या करना है? ध्यान में रखना। समझ में आ गया? कोई डाउट? सही है, तो ये वाला आर्टिकल भी पूछा जाता है। सही है, अगला क्या है कि यदि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो जो उपाध्यक्ष है वह क्या करता है? अध्यक्षता करता है। जब अध्यक्ष का पद क्या होता है? रिक्त होता है, तो कौन अध्यक्षता करता है? तो अध्यक्षता करता है उपाध्यक्ष। कौन करता है? उपाध्यक्ष जो है वह अध्यक्षता करता है। यह वाली बात कही गई है आर्टिकल 95 में। किसमें कही गई है? आर्टिकल 95 में। लेकिन मान लीजिए यदि अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, दोनों पद क्या हो गए? रिक्त हो गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया है? ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो है किसी अन्य सदस्य को क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा। क्या कर देगा? यदि दोनों ही पद रिक्त हैं, क्या है? रिक्त हो गए या मतलब एब्सेंट है, और भी कारण हुआ है जिसके कारण वो कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा? किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य सदस्य को, व्यक्ति को नहीं,
अन्य सदस्य मतलब वह लोकसभा का सदस्य अन्य सदस्य को क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। सही है, अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। समझ में आया, कोई डाउट? तो ये इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अब लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह तब तक अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि कोई नया अध्यक्ष अपॉइंट नहीं हो जाता। जैसे लोकसभा का, जैसे अभी इस समय लोकसभा आचार संहिता लग गई, लोकसभा की मीटिंग नहीं हो रही है। अब लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष तब तक बना रहता है जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं बन जाता। सही है, क्या नहीं बन जाता? सही है। आर्टिकल 94 के अनुसार लोकसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष का रहता है, बना रहता है जब तक कि कोई नया नहीं क्या नहीं हो जाता, अपॉइंट नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? अपॉइंट नहीं हो जाता। अपॉइंट नया कोई अपॉइंट हो गया तब ये नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? तब ये अध्यक्ष नहीं रहेगा, तब जो नया आ जाएगा वह अध्यक्ष बन जाएगा। उसी तरीके से दूसरा व्यक्ति उपाध्यक्ष क्या हो जाएगा, नियुक्त हो जाएगा। सही है। अगली बात यह है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन होते हैं वह संसद निर्धारित करती है। क्या निर्धारित करती है? वेतन जो होते हैं, वेतन एवं भत्ते जो हैं वह कौन निर्धारित करती है? संसद निर्धारित करती है। संसद निर्धारित करती है। सही है। क्या है? कौन निर्धारित करती है? संसद निर्धारित करती है। तो मुझे उम्मीद है, सही है। अब ध्यान रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो ओथ दिलवाई जाती है, शपथ है, वह अलग से नहीं दिलवाई जाती। शपथ किस रूप में? संसद सदस्य के रूप में ही सदस्य यह शपथ लेते हैं। शपथ जो है संसद सदस्य के रूप में ही, सदस्य के रूप में ही क्या लेते हैं, से शपथ लेते हैं। इनके लिए ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष के लिए कोई प्रारूप बताया गया हो, नहीं। और संसद सदस्यों को कौन करवाता है? सदस्य, सही है, कौन करवाता है शपथ? तो इसके लिए क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा। सामान्यतः इसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसका काम रहता है संसद सदस्यों को क्या दिलाना, शपथ दिलाना। आपको हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में अलग से आपसे चर्चा करेंगे। तो शपथ के बारे में समझ में आ गया। पूछ लिया जाता है ये प्रश्न कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है शपथ किस रूप में लेता है, तो किस रूप में लेता है? संसद के सदस्य के रूप में लेता है। अलग से इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सही है, इतनी बात। अब देखिए, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष। सही है। भारत लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम था? गणेश वासुदेव मावलंकर। सही है। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। क्या नाम है? जीवी मावलंकर। सही है। इसके बाद वर्तमान में, इस समय वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला। क्या? ओम बिरला, जो कि कोटा के सांसद है। सही है। राजस्थान कोटा पड़ता है, वहां के क्या है, सांसद है। सही है। पहली जो महिला थी वह थी मीरा कुमार। पहली जो महिला अध्यक्ष बनी लोकसभा की वो कौन थी? से पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? मीरा कुमार। सही है। कौन थी? मीरा कुमार। सही है, कोई डाउट? तो इतनी ये 3 फैक्ट ज्यादातर याद रखना है आपको। ये नहीं है कि सारा कुछ क्या करना है, आपको याद रखना है। सही है। चलिए अगला देखिए कि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है इसके कार्य क्या होते हैं। सही है। कार्य और इसकी शक्तियां क्या हैं, समझ में आएगा? ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कार्य और शक्तियों से। समझ में आया? तो देखिए, पहला तो कार्य यही है कि लोकसभा अध्यक्ष, चूंकि लोकसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा की जो मीटिंग्स होती हैं उसकी यह अध्यक्षता करता है। क्या करता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? बैठकों की यह अध्यक्षता करता है। सही है। समझ में आया? क्या करता है? बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला काम यह है कि जब बैठक हो रही है तो बैठक को यह क्या करता है, शांति बनाना, सदन के अंदर शांति स्थापित करना, अनुशासन रखना। सही है। क्या करना? शांति बनाए रखना, अनुशासन रखना। ये सारे काम कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। क्या करता है? लोकसभा का क्या करता है? अध्यक्ष ही करता है। अब लोकसभा
को स्थगित करना, शुरुआत करना या बंद करना अलग काम है, ध्यान रखना। सत्र बुलाना और सत्र को एंड करना राष्ट्रपति का काम। लेकिन लोकसभा की जब मीटिंग हो रही है तो ऐसी कंडीशन में स्थगित करना, क्या करना, लोकसभा को क्या करना, स्थगित करना। क्या करना, स्थगित करने का काम भी कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। सही है। अब कोई सदस्य जो है वह लोकसभा को क्या कर रहा है, लोकसभा की शांति भंग कर रहा है, अनुशासनहीनता दे रहा है, तो यह निलंबित भी कर सकता है। क्या कर सकता है, निलंबित भी कर सकता है। से समझ में आया, क्या कर सकता है, ध्यान रखना। लोग निलंबित करना और सदस्यता समाप्त करना दोनों में अंतर है। निलंबित का मतलब कुछ समय के लिए क्या कर देना, कह देना कि आप इस मीटिंग में नहीं आ सकते। जैसे हाल ही में देखिए आप जब संजय सिंह वो थे या और भी बहुत सारे अभी नेता थे, तो उनको लोकसभा में या राज्यसभा में क्या कर दिया गया, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कह दिया कि आप इसमें मीटिंग में क्या नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इस टाइप की बात। सदस्यता एंड करना, सदस्यता का अंत करना, ये काम जो है वो किसका है, राष्ट्रपति का काम है। किसका काम है, राष्ट्रपति का काम है। समझ में आया। अगला, सही, अगला है, यह दल बदल के आधार पर निर्धारित करता है किसी को डिस्क्वालीफाई। सही है। दल बदल के आधार पर सदस्य को अयोग्य घोषित करता है। क्या करता है, अयोग्य घोषित करता है। सही है। डिस्क्वालीफाई करता है, किसके आधार पर, सही है, दल बदल के आधार पर। कोई डाउट। अगला, मान लीजिए कोई विधेयक है, सामान्यतः साधारण विधेयक, साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो गया। क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में विवाद हो गया, तो यह संयुक्त बैठक होती है। क्या होती है, संयुक्त। साधारण विधेयक के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, साधारण विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सही है, संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। क्या करता है, अध्यक्षता करता है। जॉइंट सेशन क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ये वाली बात कही गई है आर्टिकल 108 में। सही है। कोई डाउट, समझ में आया। अब जब किसी विधेयक पर मान लीजिए चर्चा हो रही है और चर्चा होने के बाद मतदान हो रहा है, क्या हो रहा है, मतदान हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यह निर्णायक मत डालता है। क्या होता है, मत बराबर होने पर यह क्या डालता है, निर्णायक मत डालता है, निर्णायक मतदान करता है। ये आर्टिकल 100 में, ध्यान रखना, यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, अनुच्छेद 100 क्या है। एक बार अनुच्छेद 100 के बारे में पूछा गया, निर्णायक मत से संबंधित, किस संबंधित है, निर्णायक मत से संबंधित। यूपी पीसीएस में भी क्या है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सही है। इसके बाद यह कई समितियों का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। क्या होता है, अध्यक्ष होता है। सही है। अगला, संसद और राष्ट्रपति के मध्य पत्राचार व्यवहार का काम जो है वो ज्यादातर कौन देखता है, यही देखता है। क्या करता है, पत्राचार और व्यवहार का काम कौन करता है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति सूचनाएं संसद से संबंधित सूचना चाहिए तो वो किसके थ्रू, प्रधानमंत्री के थ्रू प्राप्त करता है। सही है। लेकिन पत्राचार व्यवहार जो है राष्ट्रपति के मध्य कौन करता है, यही। सही है। तो इतनी बात ध्यान रखना है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वह संसद के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सही है। शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और बस क्या करना है, सही है, रिवीजन कर लेना है। सही है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि जो लोकसभा की शक्तियां क्या होती हैं। सही है, कि लोकसभा की पावर से स्पेसिफिक, वैसे तो संसद की पावर, लेकिन हम लोकसभा की कुछ स्पेसिफिक पावर है, इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं